श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, अधिक मास में आने वाला गुरु प्रदोष व्रत अत्यंत पवित्र, दुर्लभ और कल्याणकारी माना गया है। यह व्रत भगवान और शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने वाला माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रदोष व्रत करता है, उसके जीवन के दुख, संकट, रोग, भय और पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। अधिक मास स्वयं भगवान विष्णु को प्रिय माना गया है और इस मास में भगवान शिव की आराधना का फल अनेक गुना अधिक बढ़ जाता है। इसलिए इस पावन अवसर पर जो भक्त भगवान शिव का स्मरण करता है, शिवलिंग का पूजन करते हैं, दीपदान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उन पर महादेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो भक्त उस समय सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु प्रदोष व्रत की पावन कथा का श्रवण करते हैं। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य प्रदोष व्रत करता है, उसे 100 गौ दान के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जिन लोगों के जीवन में विवाह संबंधी बाधाएं, आर्थिक परेशानियां, संतान सुख में कमी, मानसिक तनाव, रोग या ग्रह दोष होते हैं, उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी माना गया है। भगवान शिव की कृपा से जीवन के कठिन से कठिन संकट भी दूर होने लगते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि आने वाले समय में जब अधर्म बढ़ेगा, लोग स्वार्थ में डूब जाएंगे, धर्म का मार्ग कठिन हो जाएगा, उस समय जो व्यक्ति भगवान शिव का स्मरण करेगा और त्रयोदशी का व्रत रखकर प्रदोष काल में शिव पूजा करेगा, वह भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करेगा। ऐसा भक्त जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होता है। हे समस्त जगत के स्वामी, आपकी जय हो। हे शाश्वत शंकर, आपकी जय हो। हे सर्वदा कल्याण करने वाले महादेव, आपकी जय हो। हे देवताओं के भी देव, आपकी जय हो। हे सर्वगुणातीत, हे सर्व परदाता प्रभु, आपकी जय हो। हे नागेंद्र भूषण, हे गौरीपति, आपकी जय हो। हे चंद्रशेखर, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी प्रभु, आपकी जय हो। हे प्रभु, मैं संसार के दुखों से पीड़ित हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे समस्त पापों का नाश कर मेरी रक्षा कीजिए। मैं रोग, चिंता, ऋण और दरिद्रता से घिरा हुआ हूँ। ग्रहों को पीड़ा मुझे व्याकुल कर रही है। हे कृपा सागर महादेव, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। जो दरिद्र व्यक्ति प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करता है, वह धनवान बन जाता है। जो राजा भगवान शंकर को आराधना करता है, उसका राज्य सुख और वैभव से भर जाता है। जो भक्त श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर होने लगते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बार देवराज इंद्र और वृत्रासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। देवताओं और दैत्यों के बीच यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वृत्रासुर अत्यंत बलवान था। उसने अपनी मायावी शक्ति से समस्त देवताओं को भयभीत कर दिया। जब देवता अत्यंत चिंतित हो गए, तब वे अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, वृत्रासुर अत्यंत शक्तिशाली है, हम उसे पराजित नहीं कर पा रहे हैं, कृपया कोई उपाय बताइए। तब गुरु बृहस्पति बोले, हे देवराज वृत्रासुर, कोई साधारण दैत्य नहीं है। वह पूर्व जन्म में चित्ररथ नाम का राजा था। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके महान शक्तियां प्राप्त की थी। गुरु बृहस्पति ने आगे बताया कि एक बार चित्ररथ अपने दिव्य विमान पर कैलाश पर्वत पर गया। वहां उसने भगवान शिव को माता पार्वती के साथ विराजमान देखा। अहंकार में आकर वह भगवान शिव का उपहास करने लगा। उसने कहा, हे महादेव, यह कैसी सभा है जिसमें आप देवी के अपने साथ बैठे हुए हैं। भगवान शिव मुस्कुराए, शांत रहे, लेकिन माता पार्वती को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोधित होकर चित्ररथ को श्राप दे दिया, तू अपने अहंकार के कारण राक्षस योनि को प्राप्त होगा। माता पार्वती के श्राप से चित्ररथ अगले जन्म में वृत्रासुर बना। यद्यपि वह दैत्य योनि में उत्पन्न हुआ, लेकिन उसके भीतर भगवान शिव के प्रति भक्ति बनी रही। गुरु बृहस्पति ने इंद्रदेव से कहा, यदि तुम भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हो तो श्रद्धा से गुरु प्रदोष व्रत करो।
देवराज इंद्र ने भगवान शिव का व्रत और पूजन किया। उन्होंने पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। महादेव की कृपा से देवराज इंद्र ने वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और पुनः देवलोक में सुख और शांति स्थापित हो गई। तभी से गुरु प्रदोष व्रत का अत्यंत मंगलकारी और कल्याणकारी माना गया है। एक समय की बात है, महान शिव भक्त ऋषि उपमन्यु समुद्र तट पर बैठकर भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने बालू के कणों पर आसन लगाकर वर्षों तक तप किया। वे निरंतर भगवान शिव का ध्यान करते रहे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवराज इंद्र चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा कि कहीं उपमन्यु अपनी तप शक्ति से स्वर्ग का राज्य न मांग ले। तब देवराज इंद्र कुबेर के साथ वेश बदलकर ऋषि उपमन्यु के पास पहुंचे। उन्होंने ऋषि को अनेक प्रकार के वैभव और सुखों का लालच दिया। मायावी इंद्र बोले, हे महामुनि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो मांग लो। स्वर्ण, महल, धन, राज्य, वैभव सब तुम्हें प्राप्त हो सकता है। लेकिन ऋषि उपमन्यु ने शांत स्वर में कहा, मुझे केवल भगवान शिव का प्रेम चाहिए। संसार का वैभव मेरे लिए व्यर्थ है। यह सुनकर मायावी इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने भगवान शिव की निंदा करनी शुरू कर दी। यह सुनते ही ऋषि उपमन्यु क्रोध से भर उठे। उन्होंने कहा, मैं सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन अपने आराध्य भगवान शिव की निंदा नहीं सुन सकता। जैसे ही ऋषि उपमन्यु अपनी तप शक्ति से इंद्र को दंड देने लगे, उसी क्षण भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव बोले, हे उपमन्यु, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने प्रेम से मुझे जीत लिया है। इसके बाद भगवान शिव ने ऋषि उपमन्यु को अपने हाथ हृदय से लगाया और उन्हें अपने गणों में स्थान प्रदान किया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में संसार के वैभव का कोई महत्व नहीं होता। जो भक्त निस्वार्थ भाव से भगवान शिव की आराधना करता है, उस पर महादेव अवश्य प्रसन्न होते हैं। अब आइए सुनते हैं बृहस्पति देव की महिमा। बृहस्पति देव को देवताओं का गुरु कहा जाता है। वे ज्ञान, धर्म, बुद्धि और सदाचार के अधिष्ठाता माने जाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में गुरु मजबूत होता है, उन्हें जीवन में ज्ञान, सम्मान और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार बृहस्पति देव महर्षि अंगिरा के पुत्र थे। उन्होंने काशी में शिवलिंग की स्थापना करके हजारों वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव उनकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें देवताओं का गुरु बनने का वरदान दिया। तभी से बृहस्पति देव समस्त देवताओं के गुरु कहलाए। जो व्यक्ति श्रद्धा से बृहस्पति देव का स्मरण करता है, उसके जीवन में शुभता बढ़ती है, घर में सुख शांति बनी रहती है और ज्ञान तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्रों में नवग्रहों का विशेष महत्व बताया गया है। यह सभी ग्रह मनुष्य के जीवन पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। शिक्षा, विवाह, धन, संतान, स्वास्थ्य और भाग्य पर इन ग्रहों का प्रभाव माना जाता है। सूर्य देव आत्मबल और तेज के प्रतीक हैं। चंद्रदेव मन और भावनाओं के स्वामी माने जाते हैं। मंगल साहस और शक्ति के प्रतिनिधित्व करते हैं। बुद्धि और वाणी के कारक हैं। बृहस्पति ज्ञान और धर्म के प्रतीक हैं। शुक्र सुख और वैभव के कारक हैं। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। राहु और केतु जीवन में अचानक परिवर्तन लाने वाले ग्रह माने जाते हैं। जब मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की पूजा करता है, तब ग्रहों की अशुभता भी धीरे धीरे शांत होने लगती है। अब आइए सुनते हैं नवग्रह कथा। एक गांव में भाई और बहन रहते थे। भाई अपनी बहन से मिलने उसकी ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसे एक सांप मिला। सांप बोला, तुम्हारे ऊपर नवग्रहों की अशुभ दशा चल रही है, इसलिए मैं तुम्हें डसूंगा। भाई भयभीत हो गया। उसने विनम्रता से कहा, हे नाग देवता, पहले मुझे अपनी बहन से मिल लेने दीजिए, लौटते समय आप मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली और उसके थैले में बैठ गया। भाई अपनी बहन के घर पहुंचा। उस समय उसकी बहन नवग्रहों की कथा सुन रही थी। भाई भी श्रद्धा से कथा सुनने लगा। कथा समाप्त होने के बाद बहन ने भाई का थैला खोला। उसमें सांप की जगह सुंदर हार और फल दिखाई दिए। यह देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह गए। भाई ने सारी बात अपनी भगवान को बताई। तब बहन बोली, यह नवग्रह कथा और भगवान की कृपा का प्रभाव है। इसके बाद भाई ने अपने घर जाकर अपनी पत्नी के साथ प्रतिदिन नवग्रह कथा सुनना प्रारंभ कर दिया।
धीरे धीरे उसके जीवन के सभी संकट दूर होने लगे। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से गुरु प्रदोष व्रत करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है, ग्रह दोष शांत होते हैं, शनि पीड़ा कम होती है, आर्थिक परेशानियां दूर होती है, विवाह और संतान संबंधित बाधाएं समाप्त होती है, रोग और मानसिक तनाव दूर होते हैं, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। अब आइए सुनते हैं भगवान शिव की दिव्य आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारम, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारं, कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ए तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहता शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।